हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता और आज की कहानी में हम देखेंगे एक भयानक महामारी ने अर्थ पर अटैक किया होता है जो लोगों का म्यूटेशन करके उन्हें एक अजीब क्रीचर में बदल देती है। लेकिन कुछ इंसान अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। ये 2009 में रिलीज हुई एक हॉरर कॉमेडी मूवी है जिसका नाम है इन्फेस्टेशन। कहानी की शुरुआत में हम कूपर को देखते हैं जो रास्ते से चलते हुए अपने पिता से बात कर रहा है। फोन पे चलते हुए अचानक से एक गाड़ी उसके सामने आती है लेकिन वो बच जाता है, जिसके बाद वो अपने ऑफिस पहुंचता है। कूपर काफी मजाकिया होता है और अपने कलीग्स के ऊपर हमेशा जोक्स क्रैक किया करता था, लेकिन उन्होंने इसकी कंप्लेंट की होती है और इसी के चलते उसकी बॉस उसे आज ही के दिन कंपनी से निकाल देती है। इनकी बातचीत चली रही थी कि तभी उसे एक हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज सुनाई देता है और वो वही बेहोश होता है। थोड़ी देर के बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि ये पूरी जगह इंसेक्ट्स से भरी हुई है। काफी बड़े बड़े स्टिंग्स है सभी को। कुछ देर के बाद कूपर खुद को और सारे वर्कर्स को एक कुकुन में ट्रैप पाता है। वो किसी तरह खुद को कुकुन से बाहर निकालता है और तभी वो भयानक इंसेक्ट कूपर पर अटैक कर देता है, पर किसी तरह वो उससे भागने में कामयाब होता है। इसके बाद वो अपनी बॉस को उस कुकुन से फ्री करता है। अपने आसपास का माहौल देखकर उसकी बॉस बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अपनी बेटी सारा को लेने बाहर जाती है, पर कूपर उन्हें समझाता है कि ऐसा करना सेफ नहीं है और वो उन्हें रोक लेता है। फिर कूपर खुद सारा को लेने उसके घर जाता है। हम देखते हैं बाहर भी ऐसा ही माहौल था। अब यहाँ घर पहुँचने के बाद वो सारा को ढूंढने लगता है, लेकिन सारा को लगता है वही इंसेक्ट है, इसीलिए वो उसे पेपर स्प्रे से अटैक करती है और तभी वहाँ पे एक फ्लाइंग इंसेक्ट सारा की मॉम को उठाकर लेकर जाता है, जिसे देखकर सारा जोर से चीखने लगती है, जिसके कारण बाकी के इंसेक्ट भी उनके ऊपर हमला कर देते हैं। अब ये कैसे तैसे बचते हैं। इन्हें समझ आता है कि ये इंसेक्ट्स बहुत ज्यादा आवाज के कारण इनसे अट्रैक्ट हो सकते हैं। अब अपने माँ को बचाने के लिए सारा अपनी कार का अलार्म ऑन कर देती है, जिससे सारे इंसेक्ट्स कार के यहाँ पे चले जाते हैं और वो कूपर के साथ बिल्डिंग में आती है। जिसके बाद सारा बिल्डिंग के कुछ और लोग जो कुकुन में फंसे हैं उन्हें फ्री करने लगती है, लेकिन कूपर ऐसा करने से उसे मना करता है। वो बताता है कि कुकुन से निकलने के बाद लोग कैसे रिएक्ट करेंगे ये हमें भी नहीं पता। तभी ह्यूगो नाम का एक आदमी कुकुन से निकलकर सारा पर ही हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ एक बहुत बड़ा बग आ जाता है जो कि कूपर को पकड़ लेता है, जिसे तक ह्यूगो सारा को छोड़कर उस बग को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद उसे सारी सिचुएशन समझ आती है। बिल्डिंग में मौजूद लोगों में से 2 लोग ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाने का फैसला करते हैं। उन्हें सारा ऐसा करने से मना करती है क्योंकि बाहर भी माहौल खराब था, पर वो इसकी बात नहीं मानते। अब यहाँ ट्रक की नॉइज सुनने के बाद इंसेक्ट एक एक करके यहाँ पे पहुँच जाते हैं और उन्हें मार देते हैं। वही एक फ्लाइंग इंसेक्ट ह्यूगो के डैड एल्बर्ट को अपने स्टिंग से स्टैब कर देता है, जिससे वो भी जख्मी होते हैं। अब यहाँ सभी लोग बिल्डिंग के रूफ पर आ जाते हैं जहाँ पे उन्हें लाल धुआं दिखाई देता है। यहाँ लीचिस नाम की एक औरत होती है, वो उन्हें बताती है कि ये धुआं इंसेक्ट के नेस्ट से आ रहा है। साथ ही वो लोग एक बहुत ही बड़े इंसेक्ट ग्रुप को उनके अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ देखते हैं। अब यहाँ सभी लोग सोचने लगते हैं कि इन्हें आगे कैसे बचना है। इन्हें समझ आता है कि मिलिट्री कुछ सर्वाइवर्स को ले रही है, इसीलिए मिलिट्री के बेस तक जाने का ये लोग फैसला करते हैं। तभी कूपर उन्हें सजेस्ट करता है कि वो सभी लोग उसके डैड के घर पे जा सकते हैं, वो भी मिलिट्री बेस के नजदीक ही है और वहाँ पे उन्हें फूड और शेल्टर मिल सकता है। अब इन्हें एक प्लान की जरूरत थी, इसीलिए किसी तरह एक इंसेक्ट्स को रेडियो की हेल्प से रूम में ट्रैप कर देते हैं और वेनम सैंपल ले लेते हैं। इसके बाद सभी डिसाइड करते हैं कि वो मिलिट्री बेस के लिए कल सुबह निकल जाएंगे। थोड़े समय के बाद सभी साथ बैठे होते हैं और बातें करने लगते हैं और ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार इंसेक्ट्स उन्हें कुकुन में क्यों डाल रहे हैं। इस पर सारा बताती है वो ऐसे इंसानों की मीट और ब्लड को फ्रेश रखने के लिए करते हैं। खैर अब रात के समय इनमें से ही एक लड़की होती है सिंडी। वो कूपर से क्लोज आने की कोशिश करती है, लेकिन कूपर उसे इग्नोर कर देता है। अब यहाँ पे सुबह रूम में बंद पड़ा हुआ वो इंसेक्ट है, वो काफी तेज आवाज करने लगता है, इसीलिए एल्बर्ट उसे खत्म कर देता है। तभी लीचिस उन्हें बताती है कि वो इंसेक्ट अपने साथियों को बुला रहा था, जिसे सुनकर वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे रुकना अब खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए सभी वहाँ से निकलते हैं। पर लीचिस उनके साथ नहीं आती क्योंकि वो वहीं पे रुककर दूसरे लोगों को फ्री करना चाहती थी। अब वो सभी लोग सबसे पहले एल्बर्ट के घर जाते हैं, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी अब मर चुकी है। वो बहुत ही उदास होकर बैठ जाता है, लेकिन किसी तरह वो हिम्मत जुटाता है और अपने साथ एक गन लेकर वहाँ से आ जाता है। अब उसका गन लाना कूपर को सही नहीं लगता क्योंकि शूटिंग के आवाज से काफी मुसीबत हो सकती है। खैर उसके बाद सभी सिंडी के घर जाते हैं, जहाँ पे सिंडी अपनी बहन को कुकून में देखती है
और तभी वहाँ पे उसका भाई आ जाता है जो खुद भी एक इंसेक्ट में बदल चुका है। उसे देखकर वो सभी काफी डर जाते हैं क्योंकि काफी अजीब हो गया था वो। और सिंडी का भाई अब उन सब पर अटैक करने लगता है। कूपर को भी वो बहुत ही ज्यादा इंजर कर देता है। सिंडी अपने भाई की हालत देखकर इन बाकी लोगों को उसे ना मारने के लिए कहती है, लेकिन खुद को बचाने के लिए उन्हें उसे मारना ही पड़ता है। खैर अब यहाँ पे रात होने वाली थी, इसीलिए वो लोग वहीं पे रुकने का फैसला करते हैं और सारा कूपर के वुंड्स पर पट्टी बांधती है। रात के समय सिंडी वापस कूपर के पास आती है और अपनी फीलिंग शेयर करती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन कूपर उसे मना कर देता है। इससे वो थोड़ी अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। खैर अब अगले दिन एल्बर्ट को हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान और चिड़चिड़ा हो गया था। दरअसल उसे उस इंसेक्ट ने काटा था और धीरे धीरे उसके शरीर में अब बदलाव हो रहे थे, लेकिन वो ये बात किसी को भी नहीं बताता। अब सभी लोग अपना सफर कंटिन्यू करते हैं और हम उनको एक अनजान रोड पर चलते हुए देखते हैं। यहाँ पे सारा कूपर से बात करते हैं और बताती है कि जहाँ से वो लाल धुआं आ रहा था उसी जगह उसे जाना है, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसकी माँ शायद वहीं पे है और वो जिंदा होगी। तो कूपर उसे समझाता है कि उसकी माँ अब तक जिंदा होना बहुत ही मुश्किल है। तभी इन्हें वहाँ पे एक फ्लाइंग इंसेक्ट का ग्रुप नजर आता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और सारा डर कर कूपर का हाथ पकड़ लेती है, जिसे देखकर सिंडी थोड़ा जेलस हो जाती है और वो जोर जोर से चीखने लगती है, जिसके कारण सारे इंसेक्ट्स उनके तरफ आने लगते हैं। लेकिन ये लोग किसी तरह बच जाते हैं। वो सभी लोग उसे शांत होने के लिए कहते हैं, पर वो किसी की भी नहीं सुनती। तो एल्बर्ट को सीधा उसे शूट करना पड़ता है। अब गन की आवाज सुनकर इंसेक्ट उनकी तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे एल्बर्ट उन्हें गन से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक फ्लाइंग इंसेक्ट सारा को उठाकर वहाँ से लेकर जाता है। अब हम देखते हैं अगले सीन में ये सभी लोग अब फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, यानी कि कूपर अपने डैड के पास आ जाता है। उसके डैड अपने पेट को आवाज दे रहे होते हैं। कूपर उन्हें सारी सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है और सारा को बचाने के लिए उनकी हेल्प मांगता है और वो भी मान जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं रात के समय में एल्बर्ट अपने दांत को देखता है जो कि अब टूट चुका है और धीरे धीरे अचानक से वो भी एक इंसेक्ट में बदल जाता है और सबसे पहले वो कूपर को ही पकड़ लेता है, जिसे बचाने के लिए ह्यूगो ना चाहते हुए भी अपने ही पिता को गन से शूट कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर वहाँ और भी इंसेक्ट आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए वो एक बंकर में छुप जाते हैं। सुबह कूपर को उसके पिता नींद से उठाते हैं और वो साथ में ब्रेकफास्ट करने लगता है। कूपर फिर से उन्हें कहता है कि उन्हें सारा की मदद करनी है, पर उसके डैड इस बार मना कर देते हैं और खुद का ही प्लान बनाने लगते हैं, जिससे अपसेट होकर कूपर सारा को अकेले ही बचाने के लिए निकल जाता है। लेकिन घर के बाहर आते ही कुछ लोग उसे अरेस्ट कर देते हैं और फिर उसे एक जेल में बंद कर देते हैं। दरअसल ये लोग इन्फेक्टेड लोगों को जेल में बंद कर देते हैं। इन्हें कूपर समझाता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, पर वो उसकी बात नहीं सुनते। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होकर हम सारा को देखते हैं। सारा खुद को इंसेक्ट्स के नेस्ट में देखती है, जहाँ पे बहुत सारे कुकून पड़े हुए हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अपने मॉम को ढूंढने लगती है। तो यह दूसरी जगह हम देखते हैं ये लोग कूपर के पिता और ह्यूगो को भी जेल में डाल देते हैं। यहाँ पे कूपर के डैड को चेक करने पर पता चलता है कि वो इन्फेक्टेड है और तभी वहाँ जेल में बंद हुआ एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे इंसेक्ट बन जाता है, जिससे सभी लोग काफी डरने लगते हैं और कूपर के डैड उन पुलिस वालों को मारने में कामयाब हो जाते हैं और फिर वो कूपर को वहाँ से निकाल देते हैं। साथ ही वहाँ पे कुछ गन्स और एक्सप्लोजिव भी होते हैं जिन्हें ये ले लेते हैं। इसके बाद वो लोग साइकिल लेकर वहाँ से सारा को बचाने के लिए चले जाते हैं। काफी ट्रैवल करने के बाद फाइनली ये लोग नेस्ट तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पे कूपर के पिता उसे एक ट्री से बांधकर ह्यूगो को बेहोश कर देते हैं और अकेले ही नेस्ट के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारा को जिसे इंसेक्ट्स क्वीन दिखाई देती है जो एग प्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन तभी कुछ इंसेक्ट उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं, जिससे डर कर वो छिप जाती है। सारा को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और अचानक से उस साई के ऊपर चाकू से अटैक कर देती है, लेकिन ये कोई इंसेक्ट्स नहीं होते, वो कूपर के पिता थे। अब इंट्रोडक्शन के बाद सारा उन्हें सारा किस्सा बता देती है और रोने लगती है। कूपर के डैड उसे समझाते हैं कि वो ठीक है। कूपर के डैड उसे यकीन दिलाते कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो दोनों इंसेक्ट क्वीन को खत्म करने का फैसला करते हैं, जिसके बाद सारा उन्हें उस जगह पर लेकर जाती है जहाँ पे उसने क्वीन को देखा था, पर क्वीन उन्हें नजर ही नहीं आती और तभी अचानक से क्वीन इनके ऊपर हमला कर देती है। वही दूसरी तरफ ह्यूगो को होश आता है और वो जल्दी से कूपर को खोलता है और दोनों भी नेस्ट के अंदर जाते हैं। यहाँ पे कूपर के डैड क्वीन पर लगातार फायर करते हैं, पर उससे कोई भी फायदा नहीं होता।
अब यहाँ पे कूपर और ह्यूगो भी सारा के पास आ जाते हैं और यहाँ इंसेक्ट क्वीन फिर से बहुत ही तेज आवाज निकालने लगती है, जिससे सारे लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन यहाँ ह्यूगो पर इस आवाज का कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि उसे हियरिंग प्रॉब्लम होती है। वो सीधा एक्सप्लोजिव उठाता और क्वीन के मुंह में फेंक देता है। इसके बाद सभी भागते हुए बाहर आने लगते हैं, पर कूपर के डैड ज्यादा इंजर होने के कारण बाहर जाने से मना कर देते हैं। वो कूपर को एक्सप्लोजिव का रिमोट दे देते हैं और ना चाहते हुए भी कूपर को अपने डैड को वही छोड़कर आना पड़ता है। फिर कूपर उस रिमोट को यूज करता है, पर वो काम ही नहीं करता, क्योंकि रिमोट की बैटरी ही कहीं गिर गई होती है। अब यहाँ पे क्वीन बाहर आकर कूपर के ऊपर हमला करती है। साथ ही वो देखता है कि उसके डैड भी अब धीरे धीरे इंसेक्ट्स बन चुके हैं। तभी कूपर अपने हाथ में पड़ी टॉर्च की बैटरी रिमोट में डाल देता है और उसका बटन सीधा दबा देता है, जिससे पूरा नेस्ट ब्लास्ट हो जाता है और तभी कूपर बेहोश हो जाता है। अब कुछ समय के बाद कूपर की आंख खुलती है। वो खुद को एक बेड पर पाता है। वही सारा और ह्यूगो उसके सामने खड़े होते हैं। कूपर कहता है कि मैंने एक बहुत ही डरावना सपना देखा, उसमें पूरा दुनिया इंसेक्ट में बदल गई थी। तो सारा कहती है कि वो हकीकत थी और उसी ने अंत में सभी को बचाया है। और ये मूवी इधर ही खत्म होती है। मूवी के एंडिंग सीन में हम तीनों को लोगों की मदद करते हुए देखते हैं और तभी उन्हें अपने सामने कुछ दिखाई देता है, जिससे वो तीनों काफी शॉक होते हैं। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।